हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें अगर आप करेक्शन पे सही टाइम पर अगर बाइंग पोजीशन बना लेते हैं तो ये स्टॉक 5 साल में तो आपको जबरदस्त रिटर्न देंगे ही, और उससे ज्यादा भी अगर होल्ड करके रखेंगे इन स्टॉक्स को तो मल्टी बेगर रिटर्न जनरेट करने का ये स्टॉक पोटेंशियल रखते हैं। तो वन बाय वन स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे और वहां पर देखेंगे कि निफ्टी कहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स देखिए, आज जैसा कि आपने निफ्टी में देखा कि अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला आपको, उसके बाद वापस से रिकवरी देखने को मिली। लेकिन डाउ जोन्स अगर आज के सेशन की बात करते हैं तो अप है 2.91%। तो कल देखने वाली बात होगी कि निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है और इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या सॉल्यूशन आता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इंडिया का मार्केट। तो पूरा नजर रखिएगा मार्केट पर। और इस टाइम पर आपको क्या करना है, बड़ा अमाउंट एक साथ लगाने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपके सामने निफ्टी का ब्लैंक चार्ट है डेली चार्ट पर। यहां पर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करके रखी है, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं। यहां पर मूविंग एवरेज लगा रखी है मैंने 30, 50, 100, 200 और 10 का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज कितना आ रहा है, 10,156 का। तो ये अभी शॉर्ट टाइम में एक निफ्टी का रेजिस्टेंस बनने वाला है। कोई हमने ना तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है ना सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। अभी हमें इसके अकॉर्डिंग कितना दिख रहा है, 10,156 और 30 दिन का ट्रेंड यानी कि एक महीने का ट्रेंड 9,510। आप देख सकते हैं नीचे का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। अब हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन ये देखें, ये वाली कैंडल है जो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। और ऑलमोस्ट ये लाइन को अगर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए ये वाली कैंडल यहाँ टच की, उसके बाद ये वाली कैंडल भी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई। एक बार ऊपर ओपन हुआ लेकिन वापस नीचे आ गया। तो ये लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट एक 10,170 के आसपास आपको लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये एक निफ्टी का रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, नीचे के लेवल देखें तो अभी जो निफ्टी पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है वहां से देखेंगे तो 9,700 के आसपास जब भी आता है निफ्टी वापस से बाउंस बैक कर जाता है। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसके नीचे हमें पता है जो 9,600 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको तोड़कर निफ्टी ऊपर आया है, तो वो एक सपोर्ट का काम जरूर करेगा। तो मेजर लेवल पर आपको ये लेवल का ध्यान रखना है। और इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं लगाना है, क्योंकि एक भी अगर बैड न्यूज आई तो निफ्टी को क्रैश होते देर नहीं लगेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आप स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं आपके अमाउंट को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अब हम एक क्वेरी को डिस्कस कर लेते हैं। सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था सुमिटोमो केमिकल के बारे में कि सुमिटोमो केमिकल जो है नीचे गिर रहा है। तो आप देखेंगे अगर इसका टेक्निकल चार्ट अगर देखेंगे पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे ये वाला जो लेवल था सुमिटोमो केमिकल का 241 के आसपास था, 240 का लेवल मान लीजिए। यहां से एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे और उसके बाद ऊपर ही चलता चला गया। तो अभी ये हाई पर चल रहा है, तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। और निफ्टी में अगर करेक्शन आएगा तो इस स्टॉक में भी करेक्शन आ सकता है। तो यहां से अगर सुमिटोमो केमिकल अगर करेक्ट होता है तो पहला लेवल जो रहेगा 280 के आसपास का। तो आपको और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 272 का लेवल आ रहा है, उसके बाद 250 का जो है क्रूशियल लेवल और 240 का लेवल। तो 240 से पहले तो सुमिटोमो केमिकल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर जो भी करें वो लोग कम अमाउंट के साथ करिएगा, और जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है 240 पर वो लोग इन्वेस्टेड रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमिटोमो केमिकल में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का विजन रखिएगा। अब चलते हैं हमारे 5 स्टॉक्स की तरफ। पहला स्टॉक है
आरती इंडस्ट्रीज का इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न देख लीजिए आप, ईयर टिल डेट में देख लीजिए, 1 ईयर में देख लीजिए, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में। तो लॉन्ग टर्म का तो एक मल्टी बैगर ये स्टॉक है। और आरती इंडस्ट्रीज ने जिस तरीके की न्यूज कल आई थी कि इनका जो कस्टमर है उससे 4000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेशन का नोटिस आया है, तो आज आरती इंडस्ट्रीज में डाउनफॉल आना चाहिए था, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हुआ है, ये आरती इंडस्ट्रीज बढ़ा है। तो आप लोगों को इस स्टॉक में केयरफुल रहना है, और किस तरीके से रहना है वो मैं आपको चार्ट पर डिस्कस करता हूं। तो चार्ट पर देखिए, मैंने डेली चार्ट पर लगा कर रखा है, और 100 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो आ रहा है लगभग 939 के लेवल के आसपास में। तो आप देख सकते हैं जब तक 940 के ऊपर एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ नहीं जाएगा, और इवन में अगर इसके ऊपर एक लाइन भी ड्रॉ करता हूं तो मैं आपको बताता हूं यहां पर ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगा। आप देखें ये वाली कैंडल, कर्सर देखिएगा, यहाँ पर देखें, जब तक अच्छा ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगा। यहां से अगर करेक्शन होता है तो आरती इंडस्ट्रीज का जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो 880 रुपए के आसपास है, और अगर इस स्टॉक में मार्केट में भी करेक्शन आता है और बहुत बड़ा करेक्शन आ जाता है तो आरती इंडस्ट्रीज में जो सबसे अच्छा बाइंग लेवल है 780 रुपए के आसपास आप देख सकते हैं, और एक लेवल है हमारा 880 के आसपास। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज में लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है उन लोगों को पैनिक होने का कोई दिक्कत नहीं है। 880, 780, 100 रुपए का गैप है। आरती इंडस्ट्रीज में जब भी 40 से 50 रुपए का डिप आए आप लोग बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन रखिएगा। तो आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। केमिकल सेक्टर में देखिए मार्केट लीडर है और बिजनेस बहुत शानदार है, तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज में ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो दीपक नाइट्राइट 471 का क्लोजिंग है। लॉन्ग टर्म का रिटर्न देख लीजिए, चाहे 1 साल में देखें, 3 साल में देखें, 5 साल में देखें या 10 साल में देखें, बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। 1 मंथ में करेक्शन हुआ है, 1 वीक में भी डाउन है। तो हम देखते हैं सीधा इसके चार्ट पर किस तरीके से पोजीशन इसमें बन रही है। और दीपक नाइट्राइट का अगर आप देखेंगे 200 SMA से ऊपर चल रहा है, यानी कि स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न जो है बनाकर दिया। आप देखें यहाँ क्लोजिंग हुई, लेकिन ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। और अभी पिछले आप देखेंगे लगभग अगर मई से देखेंगे 7 मई के आसपास से, तो आप देखेंगे स्टॉक में ज्यादा बड़ा मूव आया नहीं। आप देखोगे ये जो कैंडल भी दिख रहा है तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब इस स्टॉक का सबसे अच्छा लेवल है एक 464 के आसपास में, जो कि आज 465 का लो लगाया था। जिनको भी इन्वेस्टमेंट करना हो पहला लेवल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 455 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट बनेगा, तो आप लोग यहाँ पर 450 से 60 की रेंज में भी बाय कर सकते हो, और इवन अभी 465 पर आया था तो वहां पर भी बाय कर सकते हैं। एक बार अगर 455 का लेवल टूट गया तो फिर 440 और 400 तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। तो इन लेवल्स का ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी अगर आप चलते हैं तो इन्वेस्टिंग तो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स रखना है, और ऊपर जाने के लिए दीपक नाइट्राइट को 502 का लेवल, और उसके ऊपर भी मैं बात करूं तो 510 के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग दी भी देता है, तो फिर देखें फिर रेजिस्टेंस बन रहा है। और ये है 523 और 25 का, यानी कि 530 के ऊपर अच्छे ब्रेकआउट के साथ नहीं निकलता। दीपक नाइट्राइट में आप 600 का लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी की लेवल पर। अभी ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और अभी की सिचुएशन में इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है 483 के आसपास का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर नीचे गिरता है तो 460 की रेंज में बाय कर सकते हैं। फिर आप लोग क्या करें, 440 की रेंज में बाय कर सकते हैं, और उसके बाद 400 के लेवल का वेट कीजिएगा। और 400 के आसपास मिलता है तो बहुत ही शानदार है दीपक नाइट्राइट लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवियर का। इसका रिटर्न देखिए आप, 1 वीक में डाउन है 3.33%। 1 मंथ में रिटर्न देख लीजिए, ईयर टिल डेट में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में मल्टी बैगर स्टॉक है। अच्छा रिटर्न अभी भी पोटेंशियल है कि बनाकर दे सकता है। रिलैक्सो फुटवियर का अगर चार्ट देखते हैं तो सबसे अच्छा जो लेवल है इसका
एक 620 के आसपास आपको अगर ये स्टॉक मिलता है तो बहुत जबरदस्त है। और आप देख सकते हैं ये जो रेंज देख रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर करेक्ट हो रही थी, लेकिन रिलैक्सो फुटवियर फिर भी खड़ा रहा। तो एक 620 के आसपास बहुत अच्छा रेंज है। दीप अगर इसको रिलैक्सो फुटवियर को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बहुत शानदार है। इवन 630 पर भी बाय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 5 साल के ऊपर का विजन है, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 रुपए ऊपर नीचे भी अगर आपने स्टॉक को बाय कर लिया। लेकिन अगर एक बार अगर आप 620 से 630 की रेंज में बाय कर लेते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 580 से 90 का लेवल का वेट कीजिएगा, उसके वहां पर आता है तभी आप लोग अपना अगला अमाउंट लगाइएगा। उससे पहले यूं नहीं कि 620 पर लगा दिया तो 615 पर भी लगा रहे हैं, 610 पर भी लगा रहे हैं। तो इस तरीके का इन्वेस्टिंग में गलती मत कीजिएगा। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बेस्ट अगर 560 और 550 की रेंज में मिल जाता है तो बेस्टेस्ट लेवल है रिलैक्सो फुटवियर का, तो अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है लार्ज कैप कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है। 2075 का प्राइस चल रहा है। एक मंथ में अगर रिटर्न देखिए, एक ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में, तो बहुत शानदार रिटर्न ये कंपनी अभी भी बनाकर दे सकती है। और ये स्टॉक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक अगर 200 SMA देखें और 30 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं तो 2048 आ रहा है और 200 SMA आ रहा है 2066 का। तो 2050 का तो इसका लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है, जहां पर अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंट्री करनी चाहिए। और मेजर इसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है जो कि 1960 के आसपास का है। तो आप देखें इसमें भी 100 रुपए का डिफरेंस है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अगर आप एंट्री कर जाते हैं 2050 पर तो आप 50-50 पॉइंट के डिप पर बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न ये कंपनी बना कर देगी। तो ये 2 लेवल का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा और वॉच लिस्ट में लगा कर रखिएगा। इन 2 लेवल्स पर अगर स्टॉक आते हैं तो बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 1 मंथ में रिटर्न देखिए, 1 साल में देखें अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अच्छा बिजनेस है इस स्टॉक का। 3 साल में अच्छा है, 5 साल में अच्छा है। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एटलीस्ट 3 साल से ऊपर का विजन आपका होना चाहिए। और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की अगर चार्ट्स की बात करते हैं तो आप देखें ये ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये इस लेवल पर आता है, करेक्ट हो जाता है स्टॉक। आप देखें यहां से नीचे आया, यहां गया ऊपर, फिर करेक्ट हो गया, यहां ऊपर गया, फिर करेक्ट हो गया। एक सपोर्ट ये स्टॉक लेता है लगभग 850 के आसपास में। तो जहां पर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहली एंट्री ले सकते हैं। दूसरी एंट्री आपके पास होनी चाहिए, अगर वहां पर एंट्री ले लेते हैं तो 810 के आसपास में। और तीसरी एंट्री आपकी होनी चाहिए लगभग 770 के आसपास में। तो इन लेवल्स का एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक से करेक्शन में अगर कम वैल्यू पर मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक, तो इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और आप देखें एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 770 पर कब आएगा, जब निफ्टी भी अच्छा खासा करेक्ट होगा। तो सही निफ्टी भी करेक्ट होगा और क्वालिटी कंपनी भी अगर लोअर वैल्यू पर मिल रही है तो आप लोगों को पोजीशन बनानी चाहिए। फिर भी ये मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च है, आप लोग भी अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।